दोस्तों, बहुत से विद्वानों ये नहीं जानते हैं कि वैदिक राजाओं कब रहते थे, क्योंकि उन्हें इस बात का कोई सुराग नहीं है कि उनके समय से पहले क्या हुआ था। लेकिन असल समस्या कुछ और है। हिंदू धर्म स्वीकार करता है कि मानव की एक सार्वभौमिक बाढ़ थी। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। प्राचीन भारत में यदि कोई कवि राजा के दरबार में एक महाकाव्य प्रस्तुत करता है तो उसके काम की मूल आवश्यकता ये है कि वह अपने महाकाव्य के पात्रों की वंशावली की मनु की बाढ़ के समय से शुरू करे, तभी उससे सत्य माना जाता है और राजा के दरबार द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसके अलावा कुछ यूनानी लेखों के अनुसार भारत के मयूर राजाओं ने एक पंचांग का इस्तेमाल किया जिसे सप्तर्षि कहा जाता था। संभवतः ये सप्तऋषि पंचांग हो सकता है। सप्तऋषियों 7 ऋषियों है जो हिंदू धर्म के अनुसार जल प्रलय से बच गए। यदि अभी भी इसका पालन किया जाता है तो कम से कम ये कहा जा सकता है कि कोई अमुक व्यक्ति का पुत्र था और वह जल प्रलय के इतने वर्षों बाद पैदा हुआ था। लेकिन दुख की बात है कि अब भारतीय ऐसा नहीं करते हैं। वैसे पवित्र बाइबल 3298 ईसा पूर्व में मनु के जल प्रलय की तारीख बताती है, और जो लोग बाढ़ से पहले के दिनों से पार हो गए थे वे अधिक वर्षों तक जीवित रहे। नूह यानी मनु बाढ़ के बाद 350 और वर्षों तक जीवित रहे। शेम जिसे हम भारत कहते हैं वह 502 और वर्षों तक जीवित रहा और 2796 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। बाइबल के आधार पर नूह का संदूक 3298 ईसा पूर्व में तुर्की और आर्मेनिया सीमा के पास माउंट अरारत में उतरा था। तब नूह के पुत्रों ने आर्मेनिया क्षेत्रों में अराटा नाम का एक शहर बनाया और वहां रहने लगे। वहां से हाम, जिसे हम कामदेव कहते हैं, वह अफ्रीका चला गया और शेम भारत आ गया। वह मनु जो नूह का सबसे पवित्र पुत्र था। शेम को भारत में उनकी उपाधि से भारत कहा जाता है। उसने हमेशा खुले तौर पर नूह के परमेश्वर यहोवा की स्तुति की। उन्होंने नारायणा मतलब नारायणा कहकर उनकी प्रशंसा की, क्योंकि बाइबल के अनुसार यहोवा ने पानी पर विश्राम किया था। यहोवा परमेश्वर का उस विष्णु से कोई लेना देना नहीं है जिसे आज नारायण कहा जाता है, और वह मनुष्यों के निर्माण से भी पहले का है। शेम ने जो किया उसके कारण आज भी स्तुति की ध्वनि को नारा कहा जाता है। हालांकि आज राजा भरत को नारद मुनि के नाम पर एक जोकर के स्तर पर ला दिया गया है। उन्होंने उसको और उसके परमेश्वर यहोवा को, जिसने मनुष्य जाति की सृष्टि की, इस रीति से छिपा रखा है। अब शेम जो भारत था वह भारत के उत्तर पश्चिम से आया था। कुछ लोग इसे आर्य आक्रमण कहते हैं। मैं ये भी मानता हूं कि शेम यानी भारत ऋग्वेद के स्वर्ग के सेवक दिवोदास थे। उस कद के लिए कोई अन्य उम्मीदवार नहीं है। और फिर से ऋग्वेद के अनुसार वह 10 राजाओं के युद्ध के राजा सुदास के पिता भी थे। इन सभी को ध्यान में रखते हुए
दशराज युद्ध 2796 ईसा पूर्व में राजा भरत शेम के निधन के तुरंत बाद हुआ होगा। ये लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि शेम जो भारत ने प्राचीन भारत को पूर्व राजाओं के साथ एक गठबंधन के रूप में स्थापित किया था और पूर्व बस भारत के मृत्यु के बाद ऊपरी हाथ लेने की कोशिश कर रहे थे और हार गए थे। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भारत पुरु का एक उप कबीला नहीं है जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं। यदि ये सच है तो भारत का नाम राजा भरत के बजाय किसी पूर्व राजा के नाम पर रखा गया होगा। बस इतना ही दोस्तों, परमेश्वर आपका भला करे।